Namaste, myself Dr. Sheetal Gupta Halankar and welcome you to my YouTube channel. Please like, subscribe and comment and keep motivating me by liking my channel and by subscribing my channel. कोरोना की इस पेंडेमिक में सबसे ज्यादा चिंता हमें होती है तो उन नवजात शिशुओं की होती है जिनकी माँ को कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है। या तो कुछ स्त्रियों को गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के पहले ही इन्फेक्शन हुआ और कुछ स्त्रियों को डिलीवरी होने के बाद में या बच्चा 3 या 4 महीने का हो गया उसके बाद इन्फेक्शन हुआ। तो दोनों ही स्थिति में सबसे बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति यह पैदा होती है कि ऐसे समय में माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाए या नहीं पिलाए, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा क्लोज अपनी माँ के ही होता है और इस समय उसे माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ऐसे समय में अगर माँ को कोरोना का संक्रमण हो जाए तो बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए या न पिलाया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। तो यहाँ में हम सीधे बात करते हैं यूनिसेफ और सीडीसी की वेबसाइट में क्या पब्लिश किया गया है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ और सीडीसी एंड डब्ल्यूएचओ ऑल्सो कि माँ के दूध में कोरोना का वायरस नहीं होता है। डब्ल्यूएचओ पे पब्लिश्ड एक रिसर्च के अनुसार 60,000 लेडीज के ऊपर एक रिसर्च की गई, प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर, और फिर उसका ये कंक्लूजन यह निकाला गया कि बच्चे माँ के जो दूध में कोरोना वायरस नहीं पाया जाता है और शायद एक या 2 लेडी ऐसे हैं जिनके की ब्रेस्ट मिल्क में कोरोना वायरस मिला है। बाकी तो उसे इतना सिग्निफिकेंट नहीं माना गया है और बताया गया है कि जो मदर मिल्क होता है उसमें कोरोना वायरस की उपस्थिति नहीं होती है, तो माएँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। वैसे भी माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है, वो संपूर्ण न्यूट्रिएंट लिए हुए होता है और अच्छी उसमें एंटीबॉडीज होती है। तो अगर ऐसे समय में जब बच्चा बहुत ही टेंडर एज में है और उस समय उसे अगर मदर मिल्क सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है तो बेबी की खुद की इम्यूनिटी डेवलप होती है। ऊपर से अगर माँ को इन्फेक्शन हो चुका है और उसके इन्फेक्शन के बाद में मदर के अंदर खुद के अंदर भी एंटीबॉडीज पैदा हो जाएगी, तो वो एंटीबॉडीज में हम मदर मिल्क में पास होके बच्चे को ही मिलेगी। तो वो एंटीबॉडीज की वजह से बच्चे की इम्यूनिटी और अच्छी हो जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन में, या तो डिलीवरी के पहले मदर को अगर इन्फेक्शन हुआ हो या डिलीवरी के बाद मदर को इन्फेक्शन हुआ हो, तो मदर जो है सेफली ब्रेस्ट फीड करवा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्लोज कांटेक्ट की वजह से बच्चे में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप यह सब बहुत ही जरूरी है कि आप जब भी बच्चे को होल्ड करें तो मास्क पहने। यूनिसेफ जो है वो 3W की एडवाइस करता है और उसके अनुसार 3W के रूल को अगर आप फॉलो करके फीडिंग करवाते हैं तो आपका बेबी स्वस्थ रहेगा, सेफ रहेगा और उसे इन्फेक्शन नहीं होगा। 3W यानी कि वियर द मास्क। जब भी बच्चे को होल्ड करे तो मास्क पहने, चाहे आपको इन्फेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो। जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं और मास्क पहनना अनिवार्य कर रहे हैं तो बेबी तो बहुत प्रॉन होते हैं इन्फेक्शन के लिए, तो जब भी बेबी को होल्ड करें तो मास्क पहने। देन फिर वॉश योर हैंड। बेबी को होल्ड करने से पहले अपने हाथ अच्छे से धोए, सैनिटाइज करें और उसके बाद बेबी को फीडिंग के लिए होल्ड करें। 3W, बेबी को फीड के पहले जो है ब्रेस्ट एरिया को अच्छे से साफ करे और वॉश करे और उसके बाद ही फीडिंग कराए ताकि बच्चे में इन्फेक्शन के कोई चांस ना रहे। अगर कोरोना इन्फेक्शन की वजह से तेज बुखार है और कंडीशन ज्यादा खराब है, बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप फीड कराएं, लेकिन उस समय आप एक्सप्रेस्ड मिल्क पिला सकते हैं। यानी कि आप पंप के थ्रू या स्क्वीज करके एक्सप्रेस करके कटोरी में मिल्क इकट्ठा करें और फैमिली का कोई भी हेल्दी पर्सन, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन साफ सुथरी स्टरलाइज करी हुई कटोरी और चम्मच से बेबी को मिल्क पिला सकता है। देन अगर बच्चे अगर बहुत और भी ज्यादा कंडीशन खराब है कि आप एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, तब ही जाके आपको पैकेट का दूध यानी कि फॉर्मूला फीड करवाना है। अदरवाइज 2 साल तक बच्चों को मदर मिल्क मिलना ही मिलना चाहिए।
और अगर आप किसी भी कंडीशन में फीवर या इन सब से डर के मिल्क ब्रेस्ट फीड कराना बंद करते हैं तो उस कंडीशन में ये होता है कि मिल्क का सप्लाई अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि ये सप्लाई के जितना आप फीड कराते हैं उतना ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो अगर आपने इस बीच में 2, 4, 10 दिन के लिए अगर फीडिंग कराना बंद की तो मिल्क अपने आप सूख जाएगा, कम हो जाएगा और बाद में फिर नहीं होगा। इसलिए आप फीडिंग बंद नहीं रखें। सेकेंड थिंग है, अगर आप बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग से विड्रॉ कर लेते हैं तो और दूसरी चीज टेम्पररी देने लगते हैं तो बच्चे भी जो है उसको भी फीडिंग की आदत छूट जाती है और फिर बच्चे भी फीडिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसी दोनों कंडीशन को आप हो सके तो अवॉइड करें। तीसरी बात, सीडीसी कहता है कि जो प्रीमेच्योर बेबीज है और उनके लिए अगर आप मिल्क बैंक से मदर मिल्क ला रहे हैं, अभी कई शहरों में मदर मिल्क के लिए बैंक भी बनाए गए हैं, यानी कि लेडीज कैन डोनेट देयर मदर मिल्क इन दोज बैंक्स, और जिनको जरूरत है जो प्रीमेच्योर बेबीज है या और भी कोई बच्चे हैं जिनको जरूरत है मदर मिल्क की, तो वहां से लेके पिलाया जा सकता है। तो अगर आप मिल्क बैंक से दूध लाके पिला रहे हैं तो वो पॉस्चराइज्ड दूध होना चाहिए। उसको पॉस्चराइज करने के बाद ही वही मदर मिल्क जो है न्यूबॉर्न्स को या इन्फेंट को देना है। और चूंकि पेंडेमिक की वजह से डोनर्स की संख्या घट गई है, तो अगर मिल्क बैंक में सफिशिएंट मिल्क अवेलेबल नहीं है तो प्रायोरिटी जो है वो हमेशा प्रीमेच्योर बेबीज को दी जाए। तो ये सब बातें हैं और इन्हें ध्यान रखिए, और किसी भी कंडीशन में आप सेफली बेसिक हाइजीन का फॉलो करके आप बेबी को फीड करवा सकती हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आप फीड कराएंगे उतना बेबी के लिए अच्छा होगा। बस ये 3W के नियम का पालन करें और स्वस्थ रहे, सुखी रहे, अपना ख्याल रखें।